हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक्चुअली यह स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली यह एक अप्रोच है, तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। बात करेंगे आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत जिसे आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, वो अपने शुरुआती दौर में कॉरपोरेट फिनांस के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस को, कॉरपोरेट इंटरप्राइज को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना था। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये सिर्फ पहले कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन को सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता था, एलोकेशन ऑफ फंड जिसको बोलते थे हम लोग। तो इस तरह से यह बहुत ही नैरो सेंस लिए हुए था ये ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि इसमें सिर्फ फंड का एलोकेशन होता था और उसका इन्वेस्टमेंट होता था। ओके। इसके अंतर्गत बहुत सारे बातों को ध्यान नहीं दिया जाता था। वो क्या क्या बातें थी वो हम आगे देखेंगे। इस ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत जो भी फंड का एलोकेशन होता था वो डिपेंड होता था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। बाहरी तत्व से ही फंड का एलोकेशन किया जाता था। इसके अंतर्गत तीन एस्पेक्ट्स थे जो हैं। पहला था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट शामिल है। दूसरा है वे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके माध्यम से कैपिटल मार्केट और प्रथाओं से संबंधित पहलुओं और कैपिटल मार्केट के प्रक्रियात्मक पहलुओं से धन जुटाया जाता है। और तीसरा, फर्म और उसके सोर्सेस ऑफ फंड के बीच लीगल और अकाउंटिंग रिलेशनशिप। ये तीन अप्रोच थे इसके। यह ट्रेडिशनल अप्रोच सन 1920 से 1930 के बीच में विकसित हुआ और 40s और अर्ली 50s के बीच में यह एकेडमिक थिंकिंग पे हावी रहा। लेकिन उसके बाद इसका परित्याग कर दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंभीर सीमाओं की समस्या थी जो थी। एक्चुअली जो इसका लिमिटेशंस थे वो दो थे। सबसे पहला ये था कि इसका जो एलोकेशन ऑफ फंड होता था, फंड का जो जुगाड़ किया जाता था, वो सिर्फ आउटसाइडर से किया जाता था, जैसे सप्लायर, इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इत्यादि। वहाँ इंटरनल फाइनेंस सोर्सेस पे ध्यान नहीं दिया जाता था, उनकी बातें नहीं की जाती थी, उनकी उपेक्षा की जाती थी। और दूसरा था, यह केवल कॉरपोरेट इंटरप्राइज के फाइनेंस पे ही फोकस करता था। यह इंडस्ट्री, ये होल इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं देता था, सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड पे ही ध्यान देता था, जिसके कारण बस ये एक सेगमेंट बेस हो गया था। ये अप्रोच बस एक ये सेगमेंट बेस हो गया था, सिर्फ यह कॉरपोरेट इंटरप्राइज पे ही ध्यान देता था। तो इससे क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ द सेगमेंट जो भी थे वो इनको इसका लाभ नहीं मिल पाता था। और वैसे भी इसका ये इस अप्रोच का यूटिलाइजेशन ओकेजनली ही हुआ करता था, लाइक मर्जर के समय। मतलब अब फंड की ज़रूरत कब पड़ती थी? मर्जर के समय, एक्विजिशन के समय, या फिर कोलैबोरेशन, लाइक इनकॉर्पोरेशन के समय, प्रमोशन के समय। इन्हीं सब के समस्याओं पे इस जब ये समस्याएं आती थी तभी इनका यूटिलाइजेशन हुआ करता था। ये डे टू डे लाइफ में ये इंटरफेयर नहीं करता था, उस पर बात नहीं करता था। डे टू डे प्रॉब्लम पे ये बात नहीं करता था ये अप्रोच, जिसके कारण यह अपनी पॉपुलैरिटी खोते गई। अंततः एक्चुअली ये इस अप्रोच की बहुत ही फंडामेंटल कमियां थी। लाइक यह सिर्फ एक्सटर्नल
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे ही डिपेंडेंट था, मतलब ये इसका फंड का एलोकेशन सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ही थे, बाहरी तत्वों पे ही विद्यमान थे यह अप्रोच। लेकिन यह वहाँ फंड का तो एलोकेशन कर लेता था, लेकिन फिर वो कैपिटल के डायमेंशंस पे ध्यान नहीं देता था। लाइक क्या किसी इंटरप्राइज को कैपिटल किसी खास उद्देश्य के लिए प्रोवाइड करवाना चाहिए, या फिर जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न होती थी कैपिटल से, क्या वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाते थे, क्या वो स्टैंडर्ड बेंचमार्क को उसके फंक्शंस को फॉलो कर पाती थी। इन सब बातों को यह नज़रअंदाज करता था, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता था, जिस कारण इसका ये अपनी पॉपुलैरिटी खोते गया और इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से लोगों को जो भी इंडस्ट्रीज थी उसको दिक्कतें आने लगी। जो भी थिंकर थे, थिंक टैंक थे, उनको यह अप्रोच सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। तो क्या हुआ कि अब ये अनपॉपुलर हो गया, तो इसके जगह पे कुछ दूसरा अप्रोच चाहिए था। तभी मॉडर्न अप्रोच आया पिक्चर में, और जितनी भी कमियां थी इस ट्रेडिशनल अप्रोच की, वो लगभग पूरी कर दी गई। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताऊंगा, और जो स्कोप भी होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रेडिशनल अप्रोच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।